शेख तिवारी, आप जरा समझाइए, 5 राज्यों में जो 5 विपक्षी राज्य हैं वहां पर योजनाओं पर रोक लगा दी जाती है, नतीजा क्या होता है? 5 में से जो 3 स्टेट्स हैं वो विपक्षी हार जाते हैं। जब ये झारखंड में जीत जाते ये हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड जीत जाते हैं। अब जो महाराष्ट्र में जो फैसला लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, अब तो लग रहा होगा कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला आपको माहौल दिख रहा है। पूजा जी, आज पूरा हिंदुस्तान एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जितने भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, आज आम जनता के अंदर संदेह पैदा हो गया उनके विश्वसनीयता पे। इलेक्शन कमीशन हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब जहां भी चुनाव आता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले वहां की पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करती है। उसके बाद वहां पे ईडी और सीबीआई जाती है। उसके बाद घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है और ये डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। आप एक बात समझिए, जो इन्होंने बिहार में किया, जो इन्होंने दिल्ली में किया, जो इन्होंने हरियाणा में किया, इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में किया, अब ये इनका मोडस ऑपरेंडी बन गया है। अब ये बंगाल के अंदर गए, बंगाल के अंदर भी यही कर रहे हैं। अब वहां पे ईडी की सक्रियता देख लीजिए, आप इनकम टैक्स की सक्रियता देख लीजिए। वहां पे जितने भी विपक्षी नेताएं हैं, सब नेता हैं, सबको ये बेईमान बता देंगे। वहां पे घुसपैठियों का अंबार हो जाएगा। और जैसे चुनाव खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताने की हिम्मत नहीं रखता कि चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हमारी सरकार जीती है, हमारी पार्टी जीती है और इतने घुसपैठी पकड़ करके हम बाहर करें। एक बात। दूसरी बात, ये अपने नाकामी का, केंद्र सरकार के नाकामी का और गृह मंत्रालय के नाकामी का इतना ज्यादा बखान करते हैं, मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। ये जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठी या रोकने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। संवैधानिक एजेंसियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की है। हर जगह सरकार इनकी है। हिंदुओं की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी का। और हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के बैठते हैं और उसी का ये बखान करते हैं अपने नाकामी का। तो ये आज देश की जनता समझ रही है। जहां तक बीएमसी का चुनाव है, जहां तक महाराष्ट्र का इलेक्शन है, वहां पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है बीएमसी। चाहे वहां पे चुनाव की बात हो, चाहे वहां पे रोड की बात हो, चाहे वहां पे सफाई की बात हो, महाराष्ट्र में बीएमसी में लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है। वहां की हालत देखिए, लोगों को पानी नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आज 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जब 75 साल आजादी को बीत गया है और हमारे जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी सरकार को मतलब धिक्कार है। आप एक बात समझिए, वहां पे सफाई की क्या हालत है। तो मैं महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो मोडस ऑपरेंडी है, मुझे लगता है पूरे देश की जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोडस ऑपरेंडी चला रही है, उसको पूरी तरीके से आप किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि हमें तो पता नहीं चल रहा कि कौन सत्ता पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ। पूजा जी, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़ी है। अच्छा। वहां के लोगों के साथ खड़ी है, उनके समस्याओं के साथ खड़ी है। जिस तरीके से ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ ईमानदारी से तो आपने दिल्ली में भी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत तो आपने भी दिल्ली में की थी। मार्च में वादा किया, आपके पास तो पूरा वक्त था उस वादे को निभाने का, तब आप नहीं निभा पाए। अपना वादा आप निभाते नहीं है, ठीक ना सकता, आप बीजेपी पर फोड़ते हैं। पूजा जी, चूंकि आप दिल्ली की हैं और दिल्ली को बेहतर तरीके से समझती हैं और दिल्ली की जो सिचुएशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। जहां महाराष्ट्र एक फुल स्टेट है, दिल्ली एक यूटी है। दिल्ली के अंदर एलजी जो इस काम के लिए मेहनत करते थे कि जो भी लोक नीति का काम है, जो भी जनता का काम है, वो ना हो, इसके लिए पूरी मेहनत करते थे, पूरी ताकत लगाते थे। पिछले एक बरस हो गया, इतने घुसपैठी का मुद्दा उठा, इतने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। बताइए एक बरस में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आज दिल्ली की जनता घुट घुट के सांसें ले रही है, लोग अपने जीवन जी रहे हैं घुट घुट करके। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है, इनको सबक सिखाने का कार्य करे।